मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, साथियों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोगों का आज भोर के समय एडी जीजस मिनिस्ट्री चैनल में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से होंगे, स्वस्थ होंगे, फिट होंगे, सेहतमंद होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मैं आज आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। साथियों, आपका परिवार आशीषित होगा, आप सब लोग बचाए जाएंगे। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, इस वचन के द्वारा साथियों परमेश्वर आपका न्याय करेंगे और ऊंचा उठाएंगे। आमीन। साथियों, आज का वचन है लूका की पत्री 22 अध्याय का 40 वचन है। साथियों, यीशु ने वहाँ पहुंचकर उन लोगों से कहा, प्रार्थना करो जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। मेरे भाई और बहन, मित्रों, मेरे साथियों, जो आप लोग संकट में हो, महामारी में परेशान हो, बीमारी में परेशान हो, आप कर्जदार हो, गरीब हो, साथियों, आप लोग प्रार्थना नहीं करते हो। साथियों, आप लोग यीशु की आज्ञाओं का पालन नहीं करते हो, ना प्रार्थना करते हो, इसीलिए आप लोग परीक्षा में पड़े हुए हो। परीक्षा का मतलब साथियों, आप लोग गरीबी के बंधन में बंधे हो। साथियों, आप लोग कर्जदार हो, आप लोग डिप्रेशन में हो। इसलिए साथियों कि आप सब लोग प्रार्थना करो जिससे आप सबका डिप्रेशन चला जाए, आप सबकी गरीबी से छुटकारा मिल जाए, बीमारी के बंधन टूट जाए। हालेलुया। साथियों, आप लोग प्रार्थना करेंगे तो आप लोग परीक्षा में नहीं पड़ेंगे। साथियों, जब परीक्षा में नहीं पढ़ेंगे तो आप लोग आनंदित और खुशहाल रहेंगे। परमेश्वर का आनंद आपके साथ में हमेशा बना रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, यीशु ने लोगों से कहा, मैं प्रतिदिन मंदिर में तुम्हारे साथ रहा और तुमने मुझ पर हाथ नहीं डाला, परंतु यह तुम्हारा समय है और उस पर अंधकार का अधिकार है। कब कहा? जब लोगों ने यीशु को गिरफ्तार करना चाहा। साथियों, क्योंकि शैतान आपको भी पकड़वा सकता है, शैतान आपको परीक्षा में डाल सकता है। हालेलुया। इसलिए कि साथियों, आप सब लोग प्रार्थना करें। साथियों, आप सब लोग जब प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपको परीक्षा से बाहर निकालेगा। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम राजा दानियल के बारे में पढ़ते हैं। दानियल प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। प्रार्थना से कभी चूकता नहीं था। वह हमेशा सुबह शाम दोपहर प्रार्थना करता था। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर दानियल के साथ में था। कई बार दानियल को शैतान परीक्षा में डालना चाहा, परंतु दानियल हमेशा शैतान को पराजित करता रहा और शैतान हमेशा दानियल से हारता रहा। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम सब लोग देखते हैं कि एक बार दानियल राजा की परीक्षा लेना चाहा। राजा नबूकदनेस्सर दानियल की परीक्षा लेना चाहा। उसने दानियल से अपने स्वप्न का अर्थ पूछा। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, राजा नबूकदनेस्सर ने ऐसे स्वप्न देखा, ऐसा दृश्य देखा, जिनके कारण उनकी आत्मा अशांत हो गई, उसके आँखों की नींद उड़ गई। हालेलुया।
साथियों, राजा नबूकदनेस्सर ने आदेश दिया कि ज्योतिषी, तांत्रिक, शकुन विचारने वाले, कहती पंडित को बुलाया जाए ताकि राजा को उसके स्वप्न का अर्थ बताए। साथियों, वे सब सारे लोग आए और राजा के सामने सब खड़े होकर के हो गए। राजा ने उनसे कहा, मैंने ऐसे स्वप्न और दृश्य देखे हैं जिनके कारण मेरी आत्मा में अशांति है। मैं स्वप्न और उनका अर्थ जानना चाहता हूँ। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, कसदी पंडितों ने अरामी भाषा में राजा से निवेदन किया कि महाराज, आप लाखों वर्ष जिए, आप हमें अपना स्वप्न बताएं और हम आपको उसका अर्थ समझा देंगे। हालेलुया। साथियों, राजा नबूकदनेस्सर ने कसदी पंडितों को उत्तर दिया, मेरा वचन अटल है। यदि तुम मेरा स्वप्न और उसका अर्थ मुझे बताओगे तो तुम निश्चय जानो कि तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। हालेलुया। कहा कि यदि तुम मेरा स्वप्न और उसका अर्थ मुझे नहीं बताओगे तो तुम निश्चय जानो कि तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। हालेलुया। और तुम्हारे घर खंडहर बना दिए जाएंगे। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, तब राजा ने कहा, यदि तुम अर्थ सहित मेरा स्वप्न मुझे बता दोगे तो मैं तुम्हें पुरस्कार उपहारों से लाद दूंगा और तुम्हारा बड़ा सम्मान करूंगा। अच्छा, अब मुझे मेरा स्वप्न और उसका अर्थ बताओ। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, कहती पंडितों ने राजा से दूसरी बार निवेदन किया, महाराज, अपने सेवक को अपने स्वप्न बताइए और हम आपके सेवक महाराज को उसका अर्थ समझा देंगे। राजा ने उत्तर दिया, बताया कि मैं निश्चय पूर्वक जानता हूँ कि तुम ये बातें केवल समय काटने के लिए कह रहे हो, क्योंकि तुम जानते हो कि मेरा वचन अटल है। यदि तुम मेरा स्वप्न मुझे नहीं बताओगे तो तुम्हारे लिए प्राण दंड निश्चित है। हालेलुया। कहा कि यदि मुझे झूठे उत्तर दो तो मेरा ध्यान ना बढ़ जाए, इसलिए अब तुरंत मेरा स्वप्न बताओ और जो मुझे मालूम हो जाए कि तुम उसे उसका अर्थ भी बता सकोगे। हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, कसदी पंडितों ने उत्तर दिया, महाराज, संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो आपकी बातों को पूरा कर सके। किसी भी महान शक्तिशाली सम्राट, ज्योतिषी, तांत्रिक, कहती पंडितों से भी ऐसी बात नहीं पूछी। हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जो बातें महाराज पूछ रहे हैं वह कठिन है। वह केवल देवता ही महाराज को उसका स्वप्न बता सकते हैं, पर देवता तो मनुष्य के मध्य नहीं रहते। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, राजा नबूकदनेस्सर नाराज हो गया, उसका क्रोध भड़क गया। उसने आज्ञा दी कि बेबीलोन देश के समस्त दरबारी, विद्वान, ज्योतिषी, तांत्रिक, सब लोग मौत के घात उतार दिए जाएंगे। राजा ने यह सब राजाज्ञा पूरे देश में फैला दी। दरबार से सारे बुद्धिमानों का वध कर दिया जाएगा। अंगरक्षक दानियल और उसके साथियों का वध करने के लिए उनको ढूंढ रहे थे। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, तब दानियल ने अंगरक्षकों, नायक अर्योक और को सोच समझकर बुद्धिमानी से बात की। अर्योक बेबीलोन देश के समस्त दरबारी विद्वानों का वध करने के लिए निकला था। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, दानियल ने नायक अर्योक से पूछा, महाराज ने इतनी निठुर आज्ञा क्यों प्रसारित की? अर्योक ने दानियल को कारण बताया। दानियल राजमहल में गया। हालेलुया। उसने नबूकदनेस्सर से निवेदन किया कि आप मेरे लिए कोई समय निश्चित कर दें, क्योंकि मैं इस निश्चित समय पर महाराज का स्वप्न और उसका अर्थ बता दूंगा। हालेलुया। यह बात दानियल अपने घर में गया। उसने अपने साथियों हन्ना, मिसाएल, अर्जा सबको बातें बताई। उसने उनसे कहा, इस रहस्य के संबंध में
स्वर्गीय सेनाओं के परमेश्वर से प्रार्थना कर और उससे दया प्राप्त करें। साथियों, कहा कि आप प्रार्थना करें ताकि हम लोग नष्ट न किए जाएं। दानियल के साथियों ने ऐसा ही किया और रात के समय दर्शन के माध्यम से दानियल पर रहस्य प्रकट किया गया। दानियल ने स्वर्गीय परमेश्वर को धन्यवाद दिया और उससे कहा, परमेश्वर का नाम युग युगांत धन्य है, बुद्धि और पराक्रम में प्रभु आपके। उसने साथियों दानियल ने प्रार्थना किया और प्रार्थना करने के बाद दानियल ने राजा नबूकदनेस्सर से के स्वप्न का उत्तर उन्हें दे दिया। हालेलुया। क्योंकि दानियल परमेश्वर दानियल के साथ में था। हालेलुया। क्योंकि दानियल प्रार्थना करने वाला था, सच्चा व्यक्ति था, इसलिए परमेश्वर ने दानियल को राजा नबूकदनेस्सर के स्वप्नों का अर्थ बताया और दानियल बच गया और उसके सारे जितने भी अधिकारी थे सब बच गए, क्योंकि परमेश्वर बचाने वाला परमेश्वर। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, यदि आप चाहते हैं साथियों, तो आप लोग आज से ही परमेश्वर से प्रार्थना करना आरंभ कर दें, ताकि परमेश्वर आप सब लोगों को हर संकट से बचाए, हर एक महामारी से बचाए। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे भाई और बहनों, आप सब लोग प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। साथियों, आइए हम सब लोग मार्गदर्शन के लिए हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करें। दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करते हुए आज भोर के समय प्रभु जी मैं आपके चरणों में फिर आ रहा हूँ। हे प्रभु, आप महान सर्वशक्तिमान दयालु दया के सागर हैं, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, नाथों के नाथ हैं। हे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ। जितने लोग आज हमारे भाई बहन प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनके मन मंदिर में आपका निवास स्थान है। प्रभु जी, उन भाई बहनों को जो आज प्रार्थना में हमारे भाई बहन शामिल हैं, उनके मन मंदिर में प्रभु आप विराजमान होइए। उनके मन भावना विवेक को बदल दीजिए, उन्हें बुद्धि का ज्ञान प्रभु आप दें। आप प्रभु जी आप देने वाले हैं, ज्ञान बुद्धि देने वाले हैं। प्रभु जी उनको ज्ञान बुद्धि की आप आशीष दें और वो लोग परमेश्वर पिता प्रार्थना करने वाले बन जाएं और एक दूसरे की मदद करने वाले बने। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो हमारे भाई बहन आज हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए, जितने भी गरीब हैं, बीमार हैं, आज यीशु मसीह तेरे नाम से लोग चंगे हो जाएं। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं देखता हूँ कि कुछ भाई बहन हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, जिनके पेट में दर्द है। प्रभु जी, उन सबके मैं पेट के दर्द को तेरे लहू से धोकर शुद्ध करता हूँ। पेट के दर्द की बीमारी को तेरे क्रूस पर देता हूँ और यीशु मसीह तेरे नाम से मैं चंगाई की आशीष देता हूँ। मैं परमेश्वर पिता मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। अपने उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने हमारे भाई बहन आज हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए, जितने लोग बीमार हैं, कमज़ोर हैं, लाचार हैं, आज यीशु मसीह तेरे नाम से लोग चंगे हो जाएं। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पास में बच्चे नहीं, उन पर मैं संतान की आशीष बोलता हूँ। यीशु मसीह तेरे नाम की मैं ब्लेसिंग बोलता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं और उसका उत्तर देते हैं। साथियों, मैं एक सूचना आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज साथियों आज एक मार्च है और 1 मार्च के दिन आज प्रभु भोज है। आप लोग प्रभु भोज में सादर आमंत्रित हैं। आज प्रभु भोज 10 बजे से प्रारंभ होगा। आप इस प्रभु भोज में शामिल होकर के प्रभु के आशीषों का आनंद ले सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीषित करेंगे, बचाएंगे। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे भाई बहनों, परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा आशीषित कर दिया है। आज प्रभु भोज के द्वारा परमेश्वर आपकी हर एक कमी घटी को पूरा करने जा रहा है। आमीन, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय।